नीति शास्त्र की अवधारणा। एथिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है। एथिक्स के शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथिका से हुई है। एथिक्स का अर्थ है रीति, प्रचलन या आदत। इस प्रकार नीति शास्त्र रीति, प्रचलन या आदत का व्यवस्थित अध्ययन है। प्रचलन, रीति या आदत मनुष्य के वे कर्म हैं जिनका उसे अभ्यास हो जाता है। दूसरे शब्दों में ये मनुष्य के अभ्यासजन्य आचरण है। मनुष्य की ऐच्छिक क्रियाएं आचरण कहलाती है, अर्थात आचरण वे कर्म है जिन्हें किसी उद्देश्य या इच्छा से किया जाता है। नीति शास्त्र इन्हीं ऐच्छिक क्रियाओं या आचरण का समग्र अध्ययन है। इसकी विषय वस्तु आचरण है, अतः इसे आचार शास्त्र भी कहा जाता है। नीति शास्त्र का प्रमुख कार्य है मनुष्य के ऐच्छिक कार्यों का परीक्षण करके उन्हें नैतिक और अनैतिक या उचित अनुचित की संज्ञा देना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक समाज में रहने वाला इंसान है, तो वो एक सामाजिक प्राणी है। अतः यह अनिवार्य है कि उसके चरित्र एवं संकल्प नैतिक मानदंडों के अनुकूल हो, ताकि उसे जीवन के परम लक्ष्य सत्य तथा शुभ की प्राप्ति हो सके। नीति शास्त्र इसी परम लक्ष्य अर्थात सर्वोच्च आदर्श का अध्ययन करता है। नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र मानक नियमों एवं आदर्शों द्वारा मानवीय आचरण तथा व्यवहार का नियमन, मार्गदर्शन तथा मूल्यांकन करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज का अधिकतम कल्याण है। ओके। नैतिक दर्शन शास्त्र केवल उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारण नहीं करता, बल्कि यह उन तथ्यों की तात्पर्यता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, उसे बौद्धिक स्तर पर स्वीकार या खारिज करता है, उसके प्रभावों को समझता है, उसके व्यावहारिक परिणामों को देखता है और सबसे प्रमुख यह है वह उसके अंतिम उद्देश्यों तक पहुंचता है। इस प्रकार नीति शास्त्र को परम सुख की प्राप्ति के साधन के रूप में उचित या अनुचित के दृष्टिकोण से मानविक क्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नीति शास्त्र मानवीय व्यवहार के उस भाग की अच्छाई या बुराई का चिंतनशील अध्ययन है जिसकी कुछ व्यक्तिगत जवाबदेही है। नीति शास्त्र से तात्पर्य किसी के नीति शास्त्रीय मानकों के अध्ययन व विकास से भी है। दूसरे शब्दों में नीति शास्त्र वे मानक या नियम हैं जो आप अपने लिए निर्धारित करते हैं, जो सही या गलत के निर्धारण के प्रयास में आपका मार्गदर्शन करते हैं। नीति शास्त्रीय मानकों में ईमानदारी, दया एवं निष्ठा जैसे सदाचारों को भी शामिल किया जाता है। इनमें अधिकतर जैसे जीवन का अधिकार, जोखिम में स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार को भी शामिल किया जाता है। एक दार्शनिक विषय के रूप में नीति शास्त्र उन मूल्यों और दिशा निर्देशों का अध्ययन है जिसके साथ हम जीवन जीते हैं। इसमें इन मूल्यों और दिशा निर्देशों का औचित्य भी सम्मिलित है। यह केवल परंपराओं तथा प्रथाओं का अनुसरण मात्र नहीं, वरन इसमें सार्वभौम सिद्धांतों के प्रकाश एवं में इन दिशा निर्देशों के विश्लेषण व मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नैतिक दर्शन के रूप में नीति शास्त्र न केवल नैतिकता है, बल्कि नीति शास्त्र नैतिकता, नैतिक समस्याओं तथा नैतिक निर्णयों का दार्शनिक चिंतन है। सभी धर्मों में व्यक्तियों को नैतिक व्यवहार करने की शिक्षाएं दी गई है। ये शिक्षाएं नैतिक व्यवहार या महत्वपूर्ण एवं प्रभावी स्रोत होती है, परंतु धर्म तथा नीति शास्त्र के विषय में दार्शनिकों में अत्यधिक मतभेद है। कुछ दार्शनिक नीति शास्त्र को धर्म का एक भाग मानकर उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते। इसके विपरीत कुछ अन्य दार्शनिकों का विचार है कि नीति शास्त्र का धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है।